हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड। इसमें मैंने 31 वर्ड रखे हैं। तो ये आपके मेन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है वन वर्ड की, इडियम्स, फ्रेज की, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, ये सबकी सीरीज चल रही है। 500 प्लस की सीरीज है। ओके, तो फिर उसी सीरीज का एक पार्ट ये भी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी तक हमने वन वर्ड 201 वर्ड जो हैं वो कर चुके हैं। आज हम 201 से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कम इन द वे ऑफ, यानी कि रास्ते में आओ। इसका क्या मतलब हुआ? कम इन द वे ऑफ का अगर एक वन वर्ड हम निकालें तो इसका क्या होगा? सो राइट आंसर इंडल्ज है कि डिप्राइव है कि हैम्पर है कि फैसिलिटेट है। देखिए, फैसिलिटेट मतलब क्या होता है? संभव या आसान बनाना कोई चीज़। डिप्राइव मतलब होता है वंचित होना, यानी कि छीन लेना कोई चीज़, वंचित। और इसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है। हैम्पर मीन्स क्या होता है? हैम्पर मतलब किसी चीज़ को रोकना या फिर अवरुद्ध होना। और इंडल्ज मतलब होता है लिप्त होना किसी चीज़ में। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, हैम्पर। कम इन द वे ऑफ मतलब क्या होता है? हैम्पर होना, किसी चीज़ को रोकना, अवरुद्ध होना, रुकना नहीं, रुकना, अवरुद्ध होना। राइट आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मेकिंग वन फील वेरी सैड। मेकिंग वन फील वेरी सैड का क्या मतलब है? यानी कि दिल दहलाने वाला, कोई चीज़ दिल दहलाने वाली। इसकी एक अगर हम वन वर्ड में बोलें तो क्या होगा? दिल दहलाने वाला। अब आपने यहाँ पे ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, हार्ट टू हार्ट, हार्ट सर्चिंग, हार्ट स्टॉपिंग, हार्ट रेंचिंग। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, हार्ट रेंचिंग मतलब दिल दहलाने वाला। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन आपका क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा, बहुत अत्यधिक अनप्लीजेंट हो। ऐसे में एक शब्द हम क्या बोलेंगे? ऐसा जो बेहद ही अप्रिय हो। हाइटेंड, ह्यूमेन, ह्यूमरस या फिर हॉरेंडस, क्या कहा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो हाइटेंड है, हाइटेंड मतलब होता है ऊंचा किया या बड़ा करके दिखाना। ह्यूमेन मतलब होता है दयाशील, दयालु, दयाशील। एंड ह्यूमरस पता ही है, विनोदी होता है, हास्यपूर्ण होता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, हॉरेंडस। हॉरेंडस मतलब क्या होता है? बहुत बुरा, अप्रिय, बहुत बुरा, अप्रिय या अप्रिय। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्या है? अ वुमेन हु इंटरटेन्स गेस्ट। एक औरत जो गेस्ट को इंटरटेन करती हो, मेहमानों का मनोरंजन करती हो, उसे हम क्या बोलेंगे? नर्स, हॉस्टेस या फिर वेटर या मेड। नर्स तो नहीं होगा, है ना? नर्स तो परिचारक होती हैं किसकी? जो हॉस्पिटल वगैरह में पाई जाती हैं वहाँ पे। वेटर जो खाना परोसने वाले होते हैं वो होते हैं। मेड तो नौकरानी होती हैं। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे बी होना चाहिए था, बट यहाँ पे नंबरिंग गलत है। आपका हॉस्टेस हो जाएगा। हॉस्टेस मतलब ही होता है परिचारिका या स्वामिनी। ओके, नेक्स्ट वन है दैट विच ईट्स ग्रास, मतलब जो ग्रास खाते हों, जो घास पे होते हैं, पूरी तरह से डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉर्निवोर, ओमनिवोर या हर्बीवोर या फिर फोटोवोर क्या बोला जाता है? जो पूरी तरह से उसी पे रहते हैं। देखिए, कॉर्निवोर मतलब क्या होता है? मांसाहारी, जो मांस खाते हों। ओमनिवोर सर्वभक्षी होता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, हर्बीवोर, जो घास खाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज़ नॉट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करता हो, एक्चुअल में वो है नहीं, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता हो जो एक्चुअल में है नहीं। जैसा होने का वो दिखावा करता है, जैसा वह है नहीं। डायरेक्टर, हिपोक्राइट, क्रिएटर, एक्रोबैट क्या कहा जाएगा? एक्रोबैट मतलब क्या होता है? कलाबाज। एक्रोबैट मतलब क्या होता है? कलाबाज होता है। क्रिएटर रचनाकार एंड डायरेक्टर निर्देशक होता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसे हिपोक्राइट बोलेंगे। हिपोक्राइट जो वो है नहीं लेकिन ऐसा बनने का दिखावा करता है। नेक्स्ट वन, एन एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर। सिंपली मतलब जिसको पानी से डर लगता हो उसे हम क्या बोलेंगे? जो पानी से डरता हो उसे हम क्या बोलेंगे? जो जिसको पानी से डर लगता है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा,
हाइड्रोफोबिया। इस पे आप मत जाइएगा क्योंकि ACBD ये कुछ ज़्यादा ही मतलब वो हो गया है, मिस हो गया है, मिस टाइप है सब। तो आप यहाँ पे हाइड्रोफोबिया पे ध्यान रखेंगे। हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगता हो उसे हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। और कैकोफोबिया किसे कहा जाता है, थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। कैकोफोबिया किसे कहा जाता है? तो कैकोफोबिया यानी कि बदसूरती का भय, जैसे फियर ऑफ अगली, फियर ऑफ अगली भी बोल सकते हैं यहाँ पे आप, फियर ऑफ अगली, अगलीनेस जो भी है, कैकोफोबिया उसे बोला जाता है जिसको बदसूरती का। एग्लोफोबिया, एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया किसे बोला जाता है? तो फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ पेन, भय का डर, जिसको पेन यहाँ पे बोल सकते हैं, नहीं दर्द से भय जिसको होता हो, दर्द, हाँ फियर ऑफ पेन। ओके। पायरोफोबिया किसे बोला जाता है? तो फियर ऑफ फायर, जिसको आग से डर लगता हो। तो यहाँ पे सारा ही मैंने बता दिया। पानी का डर जिसे हो, हाइड्रोफोबिया। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन आपका है फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो विजिटर्स के प्रति बहुत ही फ्रेंडली और स्वागतम योग्य होता है, जो विजिटर्स आते हैं उनसे बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही मित्रतापूर्वक और उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? हॉस्टाइल, हॉस्पिटेबल, सॉरी हॉस्पिटल, हॉस्टल या फिर हॉस्पिटेबल। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल मतलब ही होता है सत्कार करने वाला। बाकी हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। हॉस्टल छात्रावास होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं, एंड हॉस्पिटल अस्पताल होता है। डी पे आएंगे, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वन हु लूजेस टेम्पर वेरी सून, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही जल्दी अपना टेम्पर खो देता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही जल्दी अपना टेम्पर खो देता हो, तो हॉट हेडेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हॉट हेडेड, यानी कि बहुत जल्द ही गुस्सा होने वाला पर्सन। टेम्पोरल मतलब क्या होता है? टेम्पोरल मतलब भौतिकवादी, लैकिक बोला जाता है। और टेम्पर्ड मतलब ये होता है कि छेड़छाड़, यानी कि हस्तक्षेप करने वाला। आर्गुमेंटेटिव मतलब होता है विवादपूर्ण। यहाँ पे डी पे जाएंगे हम, डी पे। ओके, हॉट हेडेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन कि एक ऐसा व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति ऐसा होने का दिखावा करता है जैसा वह है नहीं। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे आपका हिपोक्राइट हो जाएगा। जस्ट अभी हमने पढ़ा है, हिपोक्राइट हो जाएगा। ओके, यस। एरिस्टोक्रेट मतलब क्या होता है? रईस, कुलीन होता है। कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़िवादी, एंड ब्यूरोक्रेट मतलब होता है नौकरशाही। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ सॉन्ग रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड, एक गीत जो आपके गॉड के प्रेज में, गॉड की प्रशंसा में लिखी जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? तो ईश्वर की स्तुति में लिखा गया एक गीत, उसे हम हिम बोलते हैं। हिम, जिसे भजन कहा जाता है, भजन। ओड क्या होता है? ओड तो एड्रेस सॉन्ग होती है ना। ओड जो होता है वो एक एड्रेस सॉन्ग होती है, एड्रेस गीत होता है। एलिजी क्या होता है? एक एलिजी क्या होता है? शोक गीत होता है, सैड सॉन्ग जिसे आप बोल सकते हैं, सैड सॉन्ग। और एपिक तो महाकाव्य होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। दैट विच इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड और अंडरस्टूड, मतलब ऐसी चीज़ जिसे हम पढ़ने और समझने में इनकेपेबल हों, ऐसी चीज़ जिन्हें हम पढ़ने और समझने में इनकेपेबल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? जो पढ़ने या समझने में बहुत ही असमर्थ हो। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? इलेजिबल, बी करेक्ट हो जाएगा। इलेजिबल मतलब क्या होता है? पठनीय, जिसको पढ़ने और समझने में हमको दिक्कत होती है। इनडेलिबल मतलब क्या होता है? अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इलीगल मतलब अवैध होता है। ओके, और इंटेलिजिबल मतलब होता है बहुत ही सुगम। नेक्स्ट, हैविंग नो बाउंड्रीज आर लिमिट्स, जिसकी कोई बाउंड्रीज ना हो, जिसकी कोई लिमिट्स ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जिसकी कोई बाउंड्रीज ना हो। क्लोसिल मतलब क्या होता है? क्लोसिल का अगर देखा जाए तो प्रचंड या विशाल बोला जाता है, विशाल। इनॉर्मस मतलब भी विशाल होता है, असाधारण भी होता है। ट्रिमेंडस मतलब भयानक होता है। यहाँ पे जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उसे इनफाइनाइट बोला जाता है, असीमित। ठीक है,
नेक्स्ट वन पे आएंगे, लैक ऑफ सिविक माइंडनेस और ऑफ पेट्रियोटिज्म। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नागरिक मानसिकता या फिर देशभक्ति की कमी। ऐसा पर्सन जिसके अंदर सिविक माइंडनेस हो और पेट्रियोटिज्म की कमी हो, नागरिक मानसिकता या फिर देशभक्ति की कमी, उसे हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, इन सिविज में। उसे हम इन सिविज में बोलेंगे। इन सिविज मतलब क्या होता है? देशद्रोह, देशद्रोह हो जाता है। ओके, शैग मीन्स क्या होता है? शैग मतलब जो गुच्छेदार बाल होते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हैं शैग मतलब गुच्छेदार बाल भी होते हैं। इसके कई मीनिंग है शैग के। और घना जंगल भी होता है, स्पिनिच भी होता है, घना जंगल स्पिनिच आप इसे बोल सकते हैं। और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होता है। तो कई मीनिंग है इसकी। क्लर्जी मतलब पादरी होता है। यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ क्वाइट पर्सन हु प्रीफर्स टू स्पेंड टाइम अलोन। मतलब एक क्वाइट पर्सन, एक शांत व्यक्ति जो अकेले में समय बिताना प्रीफर करता हो, पसंद करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रोवर्ट, नार्सिसिस्ट या एक्सट्रोवर्ट या फिर ब्रैगरेट, क्या बोला जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए, जो नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट मतलब होता है आत्ममुग्ध, आत्ममुग्ध, ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट तो पता ही है एक्सट्रोवर्ट क्या होता है। और जो इंट्रोवर्ट होते हैं उन्हें अंतर्मुखी कहा जाता है, और एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी। ब्रैगरेट मीन्स क्या होता है? तो जो डिंगे मारने वाले होते हैं, अपिश बोल सकते हैं आप इसे, अपिश, यानी कि स्वैंकी टाइप का, डिंगिया मारने वाला, यानी कि डींग वाला, डींग मार, शेखी मारने वाला, जिसे आप बोल सकते हैं। आप इसे स्वैंकी भी बोल सकते हैं। ओके, स्वैंकी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इंट्रोवर्ट है एक व्यक्ति जो अकेले में समय बिताना प्रीफर करता हो, उसे इंट्रोवर्ट बोलते हैं, अंतर्मुखी। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ट्रैवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ओन। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि नाम के अलावा किसी अन्य नाम से यात्रा करना, अपने नाम के अलावा किसी दूसरे के नाम से यात्रा करना, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रैवलिंग करना अंडर अ नेम अदर देन वंस, अपने नाम के अलावा किसी दूसरे के नाम से यात्रा करना, उसे हम क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल, इनविजिबल, इनकॉग्निटो, इनप्रॉम्प्टो, क्या बोला जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है, इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास ना हो रहा हो, विश्वास ना किया जा सके। इनविजिबल मतलब जो अदृश्य हो, जो दिखाई ना देता हो। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है बिना तैयारी के। यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, इनकॉग्निटो हो जाएगा। इनकॉग्निटो मतलब एक अनजान रूप से, अज्ञात रूप से आप यात्रा कर रहे हो, इनकॉग्निटो। ओके, नेक्स्ट है इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्ट करना असंभव है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे संतुष्ट करना असंभव, उसे क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इंसैसिबल। इसे क्या बोलेंगे? इंसैसिबल बोलेंगे। इंसैसिबल मतलब ही होता है ग्रेडी, लालची, अतृप्त, जिसको तृप्त नहीं कर सकते। ग्रेडी है, बहुत ही लालची टाइप का है, अतृप्त है, ठीक है। कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट करना, एंड सेटिस्फेबल मतलब भी वही होता है, संतुष्ट करने योग होता है। सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वन हु डज नॉट टायर ईजली। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो आसानी से नहीं थकता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? जो आसानी से नहीं थकता हो। तो यहाँ पे जो आसानी से नहीं थकता हो, इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब क्या होता है? अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। 1 मिनट। अमिट। और आप यहाँ पे देखेंगे इनफ्लेटेबल। इनफ्लेटेबल मतलब क्या होता है? इनफ्लेटेबल मतलब जो फैलने वाली चीज़ें, हवा वाली वस्तु होती हैं, जो फैलने वाली चीज़ें होती हैं, उन्हें बोला जाता है। और इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब क्या होता है? अक्षय, ठीक है, अक्षय। इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब अक्षय, यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं जिसका नाश ना हो सके, जिसका नाश ना हो सके, उन्हें हम बोलते हैं इंडिस्ट्रक्टिबल।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इंडिफैटिगेबल। मतलब जिसको जो आसानी से थकता नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे, इंडिफैटिगेबल। ओके, राइट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड। मतलब जो पढ़ने में, अभी वही चीज़ है, पढ़ने में असमर्थ हो उसे क्या कहा जाए, जो पढ़ने में असमर्थ हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम बोलेंगे इलेजिबल। अभी जस्ट पढ़े आप, पठनीय। वेग मतलब क्या होता है, अनिश्चित, वेग अस्पष्ट। इलेजिबल मतलब क्या होता है, योग, अनसीन। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे, जिसे देखा ना गया हो। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जिसे सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसे हम इनसेसिबल बोलेंगे। बी करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिएगा कितनी बार पूछा गया है, उसे हम क्या बोलेंगे, इनसेसिबल बोलेंगे। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, इम्पॉसिबल, असंभव, सॉरी इम्पॉसिबल, असंभव, इम्प्रॉबेबल मतलब भी होता है असंभव। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन पे आएंगे, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे जो समझ से बाहर हो, जिसको समझ नहीं सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, जिसको समझ नहीं सकते उसे इनकॉम्प्रिहेंसिबल बोलेंगे। बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि समझ से बाहर है। इलेजिबल, इलेजिबल मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, अभी जस्ट पढ़ा, जो अपठनीय हो, इलेजिबल। एंड इनएक्सप्लिकेबल, ये क्या होता है, अकथनीय, जिसको एक्सप्लेन ना कर सके, एक्सप्लेन ना कर किया जा सके, इनएक्सप्लिकेबल हो जाएगा। इनफैलिएबल, अचूक, जिससे कोई अचूक ना हो उसे हम इनफैलिबल बोलते हैं। यहाँ पे आपका सी, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ट्रेड, एक मतलब एक ऐसा व्यापार जो कानून द्वारा निषिद्ध हो, जो कानून द्वारा प्रोहिबिटेड हो, मना किया गया हो, उसे हम क्या बोलेंगे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलिसिट बोला जाएगा। इलिसिट, इलिसिट मतलब क्या होता है, अवैध, गैर कानूनी, जो कानून द्वारा मना ही हो। इनक्रेडिबल, अभी हमने पढ़ा, अविश्वसनीय। इलूसिव मतलब क्या होता है, भ्रामक, भ्रामक। इनेप्ट मतलब क्या होता है, अकुशल। ओके, इनेप्ट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड ईजिली। इसका क्या कहा है, मतलब उस तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, तो उसे हम इनएक्सेसिबल बोलेंगे। डी करेक्ट हो जाएगा, इनएक्सेसिबल यानी कि बहुत ही दुर्गम। इनएविटेबल मतलब क्या होता है, अटल, इनएविटेबल यानी कि अटल। एंड इनविंसिबल मतलब क्या होता है, जिसको हराया, अजय, अजय बोला जाता है। इनविंसिबल, जिसे हराया ना जा सके। एंड इनऑडिबल मतलब जो मतलब सुनाई ना दे रहा हो, इनऑडिबल है। नेक्स्ट वन है, अ डिटेल प्लान फॉर अ जर्नी, स्पेशली अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मतलब यात्रा के लिए एक विस्तृत योजना, यात्रा के लिए एक विस्तृत योजना, स्पेशली की एक सूची, एक लिस्ट जो घूमने के स्थान का हो। तो यहाँ पे एक डिटेल प्लान है, जर्नी के लिए एक डिटेल प्लान है, स्पेशली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, अ डिटेल प्लान फॉर जर्नी, स्पेशली अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, डी। ओके, आइटिनरी, उसे क्या बोलेंगे, आइटिनरी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने वाला, उसे बोलेंगे आइटिनरी। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन्वेंट्री मतलब होता है विस्तार करना, ट्रेजेक्ट्री मतलब, डायरेक्टरी मतलब होता है निर्देशिका, एंड ट्रेजेक्ट्री मतलब कोई प्रक्षेप पथ होता है, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, अ डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अ डिसीजन मतलब एक ऐसा फैसला जिसे वापस नहीं लिया जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता, उसे क्या बोलेंगे। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, इर्रेवोकेबल। इर्रेवोकेबल बोला जाएगा यानी कि अटल है, अपरिवर्तनीय है, जिसको बदला नहीं जा सकता। इंडेलिबल मतलब होता है अमिट, इरेशनल मतलब होता है अतार्किक, इनफैलिबल अचूक। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैच फायर ईजिली।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसी चीज़ जो आसानी से आग पकड़ ले, उसे क्या बोलेंगे? ऐसी चीज़ जिसको आसानी से आग पकड़ ले, उसे क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, इनफ्लैमेबल। इनफ्लैमेबल मतलब होता ही है ज्वलनशील, ठीक है। इनफैलिबल मतलब क्या होता है? ये इंटेलिबल नहीं है, इनफैलिबल है, ओके, एफ है। इनफैलिबल मतलब क्या होता है? अचूक होता है। इनफ्लैटेबल मतलब जो हवा वाली वस्तुएं होती है उसे बोला जाता है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता है उसे इनऑडिबल बोला जाता है। ए करेक्ट हो जाएगा, इनऑडिबल, ओके। और इनविजिबल अदृश्य होता है। इनकॉरिजिबल मतलब होता है जिसका सुधार ना किया जा सके, और इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वन हु डज नॉट टायर ईजिली, जो आसानी से थकता नहीं हो। फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, तो इंडिफैटिगेबल बोला जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। बाकी तो सब मैंने पढ़ा रखा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इम्पॉसिबल आर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कोई भी चीज़ को समझना जो बहुत ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो, किसी भी चीज़ को समझना बहुत ही कठिन हो, बहुत ही इम्पॉसिबल हो। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से पूछा गया है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल बोला जाएगा। इनऑडिबल मतलब ना सुनने योग्य, और इनकॉम्पैटिबल मतलब होता है बेमेल, और इनएविटेबल तो मैंने बताया है भी। यहाँ पे राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एंड लास्ट क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो एक टाइप का मतलब ठोस बर्फ के खंडों से निर्मित एक प्रकार का गुम्मद के आकार का एक शेल्टर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? शार्लेट की विगवैम, या हट, या इग्लू। मतलब ये ठोस बर्फ के खंडों से बना रहता है, एक प्रकार का गुम्मद होता है जिसमें हम शेल्टर रहता है, जिसमें रहते हैं, तो इग्लू बोला जाता है, इग्लू। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, इग्लू। इग्लू मतलब ये होता है एस्किमो की झोपड़ी होती है, ये एस्किमो की झोपड़ी ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये एस्किमो की झोपड़ी बोला जाता है, उसे बोला जाता है। और शार्लेट मतलब क्या होता है? शार्लेट भी एक प्रकार की ये भी झोपड़ी होती है। ये भी झोपड़ी, यानी कि जो स्विट्ज़रलैंड के जो किसान होते हैं ना, उनके घर लकड़ी के घर होते हैं, उन्हें बोला जाता है, स्विट्ज़रलैंड के किसान के लकड़ी के घर को हम शार्लेट बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो आपका विगवैम है, ये भी एक प्रकार का हट है या टेंट है, ये भी याद रखिएगा, जिसकी छत कैसी होती है? गुम्मदाकार होती है, और जो छाल या खाल या ईख की चटाई के खंभों से ढांचे के ऊपर बांधकर बनाई जाती है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका वगैरह। तो ये भी एक प्रकार की हट ही होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का टेंट है ये भी, और हट मतलब झोपड़ी होता है। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको? ये 30 क्वेश्चन थे आपके वन वर्ड के, कैसे लगे? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कितना आपने इसमें सही किया है, कितना स्कोर लाए, ये भी बताइएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।